चक्रवर्ती जी महाराज ने जब प्रभु और मैया को एक आसन पर बैठा हुआ देखे, गदगद हो गए हो। जीवन भर के किए हुए सत्कर्म के वृक्ष में आज फल निकलता हुआ दिखाई पड़ गया। आपको बताऊं सरकार, आज ही महाराज के मन में राम राज्य की कल्पना हो गई। चक्रवर्ती जी सोचने लगे कि जब दोनों विवाह के मंडप में बैठकर एक साथ इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन दोनों अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे कितना सुंदर स्वरूप निकलेगा। आज ही महाराज मन में कल्पना कर बैठे। सखियों ने देखा आनंद महोत्सव। महाराज जनक के पास गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आए और आके पूछे, महाराज घर में और बेटी है कहा आपके? किससे पूछा? किससे पूछा? जनक जी से। महाराज घर में और बेटी है कहा आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी बची है तो हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। यही मारो भाते सब निपट जाइए आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, हमारे लक्ष्मण भैया का विवाह किशोरी मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया। विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू यदि बाद में केवल 3 भाइयों का विवाह हुआ रहता तो गोस्वामी जी सकल न लिखते। क्या लिखते? 3 कुंवर ब्याहे तेहि करनी। गोस्वामी जी 3 नहीं लिखे, सकल लिखे। इसका मतलब अयोध्या से बारात में जितने कुंवारे लड़के गए थे, मिथिला में सबका विवाह हो गया, कोई कुंवारा नहीं लौटा वहां। गुरुदेव भगवान है। अच्छा आप बताओ, मंडप कितने बेटी के विवाह के लिए बना था? हाँ, कितना दूल्हा दुल्हन हो गए अब? 4। मुख्य रूप से 4। हाँ, सबका ब्याह वही जानी भैया, सब अपनी अपनी घरे ले जाके ब्याह किए। वहां पर केवल 3 भाइयों का विवाह हुआ। अब आप कल्पना करिए, जो पिता एक बेटी के लिए मंडप छाजन करे और ऐसी सदगुरु की कृपा भई कि एक नहीं 4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, कितना आनंद होगा। सखियां नाचने लगी। आज जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निकाला। नियम है कि कन्या के घर से दूल्हे के घर में मुहूर्त जाता है कि आप इस तिथि में बारात लेकर आइए। अब महल से मुहूर्त को लेकर के जनवासे में आना था, और ये काम या तो नाऊ भैया करते, नहीं तो ब्राह्मण देवता। आगे नारद जी बोले, हम लेके जाएंगे। किसी ने कहा, आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले, हमारा कोई पर्सनल मैटर है राम जी से। नारद जी मुहूर्त लिए, अब पहुंचे जनवासे में। भगवान पूछे, नारद जी क्या लेके आए हैं? नारद जी बोले, अपने और आपके विचार का अंतर लेकर आए हैं। भगवान बोले, समझा नहीं। नारद जी बोले, एक आप है प्रभु, एक दिन के लिए आपसे चेहरा उधार मांगा था मैं, और आप हमने कहा कि हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार दे दीजिए, आपने हमको बानर बना दिया।
आपने मुझे बानर बनाकर मेरा विवाह काट दिया। एक आप है जो मेरा विवाह काट दिए और एक हम हैं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहे हैं। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। राम जी हंसने लगे, पूरा समाज हंसने लगा। सरकार सरकार धन्यवाद सरकार। बारात पहुंच गई है। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला पहुंची है, मिथिला चली और मिथिला पशु पर आरूढ़ है। भगवान आए तो ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। भैया अच्छा मान लीजिए बारात चल रही है, सब लोग नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उसी में कोई पूछेंगे ना भाई आपको क्या हो गया। शंकर भगवान बाबा से ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी का भाई? ब्रह्मा जी बोले बाबा और भी कोई ब्रह्मा आ गए हैं कहा यहाँ पर? दूसरे भी कोई ब्रह्मा आए हैं? शंकर जी पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले इस समय जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है मैंने इस सृष्टि की रचना नहीं की है। इतना सुंदर मैं नहीं बना सकता, ये कौन बनाकर चला गया? कोई दूसरे ब्रह्मा जी आ गए हैं का? शंकर जी बोले किसके विवाह जिनके नाम लेने मात्र से जीवन के सारे अमंगल का मूल समाप्त हो जाता। कौन? वो श्री सीताराम जी। करतल हो ही पदार्थ सिया राम कहूं ब्रह्मा जी जिनके नाम लेने मात्र से सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं। करतल हाथ में चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ये उन प्रभु श्री सीताराम जी का विवाह है। ये जगत के माता पिता श्री सीताराम जी का विवाह है। बच्चों का फोटो नहीं आता है। ये जगत के माता पिता का विवाह है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है, सब उन्हीं की करनी है, सीताराम जी की। आनंद मनाइए। भगवान दूल्हा स्वरूप में अश्व पर भगवान के स्वरूप को शंकर भगवान 15 नेत्रों से देख रहे हैं।